है प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या, प्रतिरोधों के संयोजन पर एक्चुअली प्रश्न करने वाले हैं। प्रतिरोधों का संयोजन हमने सीख रखा है, तो इसमें प्रश्नों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। प्रतिरोधों का जो संयोजन हमने सीख रखा है उसी पर डिस्कशन होगा। तो विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 7 है। कल जो लेक्चर नहीं हो पाया था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। तो कल लेक्चर सही से नहीं हो पाया था, ये लेक्चर आज इसी लेक्चर को सही से करने की तैयारी रहेगी, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या था। कल थोड़ा सा टाइम का अता पता नहीं रहा, और कल YouTube वाले बच्चे भी क्लास नहीं देख पाए होंगे, ठीक है। तो हाँ जी बच्चे, तो सभी बच्चों को बता दूं कि क्लास स्टार्ट हो गई है फटाफट से। बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, हाँ जी। सभी बच्चे फटाफट से एकदम ध्यान से रहेंगे क्लास में, और फोकस क्लास में बना के रखेंगे, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन जो है, इस पर हम प्रश्न लगाने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको दो तरह की सिमेट्री बताने वाला हूं, मिरर सिमेट्री और इसके साथ साथ बेटा फोल्डिंग सिमेट्री। तो एक्चुअली हम फोल्डिंग सिमेट्री तो बता चुके हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा उसका नाम उल्टा हो गया था, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री जो आपको बताया था, वास्तव में जो मिरर सिमेट्री बताया था, वास्तव में वो फोल्डिंग सिमेट्री से जो हमने लगाया था। तो थोड़ा मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री में अंतर क्या है थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। क्विज करते हैं, और क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले जल्दी से इसको देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी बच्चे, यहां पर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E तथा धारा घनत्व जो दे रखा है J, इन दोनों में संबंध पूछा गया है यहां पर, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध रो के परस्पर संबंध पूछा गया है। रो के साथ क्या संबंध होगा, मतलब इन तीनों के बीच में क्या संबंध होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। रो J और E में क्या संबंध होता है, ये पूछा गया है। जल्दी से फटाफट से करना है आपको। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा, फटाफट से करते रहिए, ठीक है। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी करिए बच्चा, जल्दी जल्दी। टाइम कम है, और कम टाइम है जो उसको सही से इस्तेमाल करना है। जितना भी टाइम है 40-45 मिनट की जो भी क्लास है, सही से टाइम को इस्तेमाल करेंगे और फटाफट से आगे चलेंगे, ठीक है। हो गया बच्चे, चलिए। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं बता देता हूं आपको। पहला अगर देखो तो विद्युत क्षेत्र E बोल रहा है, और धारा घनत्व J और रो, ठीक है, प्रतिरोधकता जो होता है J, इसके बीच में संबंध पूछा है। तो हम जानते हैं E बराबर क्या होता है बेटा, E बराबर होता है J बराबर होता है सिग्मा E के, ठीक है। J बराबर क्या होता है बेटा, J बराबर होता है सिग्मा E के, या E सिग्मा के। अब यहां पर J बराबर देखो तो रो को सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, 1/रो, तो ये हो जाएगा गुणे में E, तो मतलब J बराबर आ जाएगा हमारा E/रो के, ठीक है, E/रो के। तो क्या ये कहीं पर दिख रहा है J बराबर, या इसी को लिख सकते हैं E बराबर J गुणे रो के। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपको जो दिख रहा है, यहां से आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध ये दे रखा है, और यही फॉर्मूला हमारा बी नंबर इसका करेक्ट होगा, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन सी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन सी उल्टा दे रखा है। रो बाई जे नहीं, J बाई रो है, सॉरी रो बाई जे नहीं होगा बेटा, ठीक है, रो गुणे J आएगा। अब देख सकते हैं ये बराबर, तो इसका बी नंबर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बेटा धातुओं में पूछा जाता है, धातुओं का गुण क्या होता है। तो धातुओं का क्या होता है बेटा, उच्च प्रतिरोधकता होती है, या निम्न प्रतिरोधकता होती है, शून्य प्रतिरोधकता या अनंत। तो जो प्रतिरोधकता होती है बेटा, प्रतिरोधकता क्या बताती है, प्रतिरोधकता पदार्थ का एक तरह का गुण है, और ये बताती है, क्या बताती है बेटा, प्रतिरोधकता क्या बताती है, रेजिस्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो ओम मीटर के साथ हम चलते हैं, ठीक है। ओम मीटर, कितना प्रतिरोध, कितना जो है वो मटेरियल जो है कितना प्रतिरोध प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कितना प्रतिरोध वो उत्पन्न कर रहा है करंट के मार्ग में, ठीक है। इसका एक तरह का माप है प्रतिरोधकता। तो जब हम बात करते हैं धातु की, और यहीं पर बात करें अधातु की, तो हम अधातु और धातु दोनों तरह, जैसे प्लास्टिक की छड़ ले लें और एक लोहे की छड़ ले लें, या तांबे की छड़ ले लो, किसी भी धातु की छड़ ले लो। अगर दोनों में मैं देखूं, एक लोहे की बात करिए या धातु की बात कर लेता हूं, और यहां पर अधातु की बात कर लूं, तो हम जानते हैं अगर यहां पर करंट प्रवाहित करें और यहां पर करंट, तो यहां पर तो करंट आ जाती है आराम से, और यहां पर करंट नहीं आती, यहां पर करंट आती ही नहीं, सॉरी यहां पर करंट आती नहीं, यहां पर जीरो करंट मिलती है, यहां पर करंट मिलेगी नहीं। I बराबर कितनी मिलेगी, 0।
कोई करंट नहीं मिलेगी। मतलब अधातु में करंट फ्लो ही नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता इसका रो घटा बहुत उच्च होता है, किसका? अधातु का। तो धातु का क्या होगा? निम्न होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, कम प्रतिरोध होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिरोधकता कम होगी लेकिन अनंत नहीं होगी। ठीक है, और शून्य भी नहीं होगी। ठीक है, और उच्च प्रतिरोधकता तो किसकी होती है? अधातुओं की होती है। तो उच्च इसकी होती है, निम्न जो होती है वो इसकी होती है, धातुओं की। तो आपको ये याद रखना है कि अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रतिरोधों के संयोजन पे चलते हैं और फटाफट से चलते हैं। ठीक है, बिना देर किए। अच्छा, दो तरह की सिमेट्री मैंने बता रखी है। सिमेट्री है, एक मिरर सिमेट्री है। दोनों में अंतर मैं बताऊंगा। मिरर सिमेट्री, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। पहली जो है बेटा वो है मिरर सिमेट्री। थोड़ा सा इसको आप लोग नोट करिएगा जो कर रहा हूं मैं। मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, और इधर मैं कर रहा हूं, दोनों में थोड़ा सा अंतर एक बार दिखाता हूं। और दूसरी है फोल्डिंग सिमेट्री। अच्छा, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री के कुछ बेसिक चीजें भी हैं। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं क्या है, बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। तो एक परिपथ बना रहा हूं, दो बार यही परिपथ बनाएंगे हम, और इसी परिपथ से इसको समझेंगे। थोड़ा सा मैं यहां पर बना रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, साफ साफ बनाते हैं एक बार। आप लोग भी ये डायग्राम बनाइए फटाफट से। ठीक है, कुछ इस तरह से ये डायग्राम है। अच्छा, ये डायग्राम में भी यहां पर भी आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका नामकरण कर देता हूं इसका मैं। ये चारों तरफ से देखने पर एक ही जैसा लगेगा, इसलिए मैंने बनाया, और थोड़ा सा अच्छा सा ये एक चित्र हो जाता है। ये पॉइंट मान लेते हैं भैया, ये पॉइंट हमारे लिए ए है और ये पॉइंट हमारे लिए मान लेते हैं बी है। हमें निकालना है, आप जानते हैं हमें निकालना है, मिरर सिमेट्री का यूज करके हमें निकालना है आर ए बी का मान। और सेम चित्र वहां पर मैं भी बनाऊंगा और उसमें लगाऊंगा फोल्डिंग सिमेट्री। सेम चित्र यहां पर भी बना लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। तो दोनों चित्र आप देख पा रहे हैं सेम है, जानबूझ के सेम चित्र बनाया जा रहा है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाएं। और यहां पर भी एक फिर से वही है, ए और बी यहां पर भी ये सेम है। ठीक है, ए और बी के बीच में ही हमें निकालना है, यहां पर भी आर ए बी निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में सिमेट्री लगाने का कुछ रूल है और दोनों में अंतर क्या है ये आपको एक बार में देखते ही ऐसे समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कल वाला क्वेश्चन गलत था, मुझे पता है, मैंने कहा था ना इसको चेक करना। कल वाला क्वेश्चन गलत था, मैंने खुद कहा था कि इसको चेक करना, ये सही नहीं है। ठीक है, आप सुनिएगा। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन गलत था, मुझे पता है बेटा। हाँ, तो मैंने इसीलिए तो मैंने कहा था चेक करके आना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बड़ा अजीब सा हो रखा है, यहाँ पर चार जुड़े हैं बीच में, देखो चार जुड़े हैं, क्योंकि सभी चित्र सेम है। इसमें आर 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 हर जगह लिख लेते हैं, ये आर है, सभी आर हैं, ऐसा मान के चल रहा है। ठीक है, सभी आर मान लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, फिलहाल के लिए थोड़ा आसान पड़ जाएगा। ठीक है, आर मान के चल लेते हैं। ये सभी आर प्रतिरोध है, सबके सभी के प्रतिरोध कितने बेटा? आर है। ठीक है, सबके आर प्रतिरोध। अब मिरर सिमेट्री कहां लगाएंगे? मिरर सिमेट्री जब लगाई जाती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है।
कैसे मिरर लगाएंगे, कैसे फोल्डिंग लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी आर लिख लेते हैं, आर 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 और ये आर और ये आर। अब जब मिरर सिमेट्री और जब मैं फोल्डिंग सिमेट्री की बात कर रहा हूं तो मिरर सिमेट्री कब लगेगा और फोल्डिंग सिमेट्री कब लगेगा? हाँ, वो फोल्डिंग सिमेट्री से लगेगा, बिल्कुल। अब मिरर सिमेट्री कब लगाएंगे और फोल्डिंग सिमेट्री कब लगाएंगे? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कई तरीके हैं मिरर लगाने पर। अब मिरर लगाएंगे तो मिरर उन दोनों पॉइंट के बीच में रखा जाएगा कि जहां पर ए और बी है, या मिरर वहां रखा जाएगा कि जो उनका बाइसेक्टर पॉइंट है, जो उनके लंबवत पॉइंट है, कहां रखते हैं? फोल्डिंग का देखो, मिरर जो है बेटा कभी भी उन दोनों पॉइंट पर नहीं रखे जाते। मिरर जो है उन दोनों पॉइंट पर कभी नहीं रखे जाते जिन पॉइंट के बीच में हमें निकालना है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मिरर उन दो पॉइंट पर कभी नहीं रखे जाएंगे। मिरर उस पॉइंट पर आना ही नहीं चाहिए जिस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो हमें अगर ए बी पर निकालना है तो हम ए बी पर मिरर नहीं रखेंगे, सिंपल सी बात है, लंबवत रखेंगे, मिरर यहां रखेंगे। तो जो मिरर लगा था मिरर सही था, लेकिन करने का तरीका गलत था। मैंने लगाया मिरर था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगा दिया था उसमें लगाया था फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट अब सही से देखिएगा, मिरर लगेगा बेटा यहां, ठीक है, ऐसे लगा दिया मिरर, आप समझ के चलिए मिरर ये लग गया। मिरर सिमेट्री में एक चीज याद रखिए, मिरर सिमेट्री जब हम खींचते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोध मिरर ऐसी जगह बनाना है, ऐसी जगह, सिमेट्री मतलब होता है दोनों तरफ जहां पर बराबर हो प्रतिरोध। जैसे यहां पर आ रहे तो यहां पर भी आ रहे, यहां पर 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 आ रहे, यहां है, यहां है। तो यहां पर हमने मिरर लगा दिए, ये है मिरर, ये हमारा क्या है? मिरर है। मिरर मतलब शीशा, सिंपल सी बात, मिरर तो जानते हो ना, शीशा, दर्पण लगा दिया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस प्रतिरोध से होके मिरर जाएगा वो प्रतिरोध अपने आप खत्म हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ये आर हो गया है खत्म, ये आर हो गया है खत्म, ये दो आर अपने आप खत्म हो जाएंगे जहां से बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनो, जहां से मिरर पास होगा और मिरर के समांतर जिन प्रतिरोधों के ऊपर से जाएगा, जिन प्रतिरोधों का, अगर कोई प्रतिरोध ऐसा होता और मिरर ऐसे कट कर रहा होता तो ये जीरो नहीं होता। याद रखना, ये जीरो नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे, इसको आर मान लेंगे, अगर ये आर रहेगा तो आर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जब समांतर कटता है, अगर प्रतिरोध ऐसा है और मिरर भी ऐसा है तो ये प्रतिरोध आर जो है ये खत्म होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये लगा रहेगा। समझ में आई बात? समझ में आ रही है यहां पर? चलिए अब यहां पर मैं दिखाऊंगा, दोनों से सेम आंसर आएगा, इन दोनों से मैं निकाल के दिखाता हूं, सेम आंसर आएगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर थोड़ा सा करंट को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां से आई करंट आ रही है। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं यहां से आई करंट आई, मान लेते हैं यहां पर चली गई, ऊपर की तरफ करंट चली गई I1, आगे की तरफ चली गई I2, इधर की तरफ चली गई I3। मान ले आगे की तरफ इधर क्या जा रही है? I2, इधर क्या जा रही है बेटा? I1 ऊपर की तरफ, फिर यहां पर I1 इधर मुड़ जाएगी, I1 इधर जाएगी और I3 इधर आ रही है तो I3 इधर जाएगी और I3 इधर जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है, और I2 इधर जाते हुए दिखाई देगी। अब मैं देखूंगा, अगर शीशे में देखूं, मैं ये दर्पण लगा है, दर्पण में देखूंगा तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? करंट इधर आती हुई दिख रही है, मुझे दिखेगा सेम चीज। देखो ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं, अब मैं अगर दर्पण में देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का, ये प्रतिरोध का चित्र ये दिखेगा। अगर मैं दर्पण में देखूंगा तो मुझे लगेगा, ऐसा लग रहा है, अगर मैं यहां पर दर्पण को कल्पना करके देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, और ये नीचे वाले में करंट जा रही है तो इसमें नीचे वाले में करंट जाएगी। तो ये प्रतिरोध का प्रतिबिंब ये है, इस प्रतिरोध का प्रतिबिंब ये है, ठीक है, और इस प्रतिरोध का प्रतिबिंब ये। तो हर एक प्रतिरोध का प्रतिबिंब मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहां पर करंट जाती हुई, यहां पर आती हुई, मतलब दोनों में सेम करंट। अगर I2 इसमें बह रही है तो इसमें भी I2 बहती हुई दिखेगी, लेकिन हमें कॉमन सेंस से पता है ना, करंट लौट नहीं सकती क्योंकि काल्पनिक ये मिरर है ना, तो हम इसलिए करंट को उसी डायरेक्शन बनाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि इसमें I2 करंट है तो इसमें भी I2 करंट है, और इसमें I2 करंट है तो ये भी I2 करंट है। फिर हमें दिख रहा है I1 करंट है। अब मुझे यहां दिख रहा है, यहां पर I1 करंट जा रही है तो यहां पर भी दिखेगा मुझे कि भैया I1 करंट ही जाएगी, ये I1 करंट जाएगी। अब मुझे दिख रहा है यहां पर I3 करंट जा रही है, I2 है ना, ये I2 को I1 को I2 लिख रहा हूं मैं, हाँ, I2 करंट जा रही है तो I2 ही जाती दिखेगी। यहां पर I3 है नीचे तो यहां पर ऊपर की तरफ I3 बनाएंगे,
क्योंकि मुझे पता है कि I3 ऐसे जाएगी, ठीक है, और I3 इधर जा रही है तो I3 ऐसे जाती हुई दिखेगी, और ये वैसे तो देखेंगे तो उल्टा दिखेगी, लेकिन हम इसको जानबूझ के सीधा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, करंट जो है सीधा ही चलेगी। तो मुझे वो तो मैंने मान रखा है कि मिरर है, लेकिन है तो वही ना। तो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बना यहां, इसका प्रतिबिंब बना यहां। अब क्या होगा, जिन जिन पर से गया है मिरर उनको तो हटा देंगे, ये प्रतिरोध खत्म। मिरर जिन पे गया था वो प्रतिरोध हटा दो, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, आर का आर दिख रहा है, मतलब मिरर जो दिख रहा था, हम जानते हैं जब मिरर में किसी की पिक्चर बन जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब किसी प्रतिरोध का इमेज, किसी प्रतिरोध का इमेज वही बन रहा हो जो कि प्रतिरोध दे रखा है, तो उसको डबल करके लिखते हैं मिरर सिमेट्री में। ये मैंने फोल्डिंग सिमेट्री बता दी थी आपको, ये गलत हो गया था, अब इसको करेक्ट करिए। ये क्या हो जाएगा बेटा, जो आर है वो 2r हो जाएगा, और ये खत्म कर देंगे। मिरर लगा है यहां पर, मिरर यहां पर लगा हुआ है, याद रखिएगा, मिरर ये लगा हुआ है यहां पर। तो ये क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल सी बात, इसको हटाऊंगा, इस आर को खत्म करूंगा, और जो ये वाला आर है इसको क्या कर दूंगा, 2r। तो ये हो गया कितना, ये हो गया कितना बेटा, 2r डबल। एक को मिटा दिया ना, इसका डबल हो गया। इसको मिटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2r। इसको मिटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2r। इसको मिटाऊंगा तो ये, इसको मिटाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 2r, ठीक है, और इसको मिटाऊंगा तो ये बनेगा 2r, ठीक है। तो इधर वाला सब खत्म, इधर वाला सब खत्म, खत्म हुआ कि नहीं। जिन जिन में सेम करंट जाएगी वो श्रेणी क्रम में है, जिन जिन में सेम करंट जाएगी वो श्रेणी क्रम में है, ठीक है, जिन जिन में करंट जाएगी वो श्रेणी क्रम है। तो बनाने का क्या मतलब है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़ लो, ठीक है, जोड़ दिया। अब क्या दिख रहा है मुझे, अब तो सिंपल सा दिख रहा है कि भाई ये इतना 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 है, और बी पॉइंट आपको पता है, बी पॉइंट का प्रतिबिंब आपको कहां बन रहा है, यहां पर है बी पॉइंट, ठीक है। तो बी पॉइंट आपको पता है, ये पता है आपको, इसका प्रतिबिंब यही पर बन रहा है, बी का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां, या इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां। सिंपल सी बात है, इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां। तो सिंपल सी बात, करंट नहीं निकाले, करंट निकाल ही नहीं सकता बेटा, तो कैसे निकालेगा। तो अब देखो अगर मैं, तो 2r और 2r कितना हो जाएगा, 2 2 6r इधर आ जाएगा, 6r। इन दोनों का ऊपर हल करके हो जाएगा, ऊपर वालों का हल करूं, इन दोनों का हल करूं, ऊपर ऊपर वालों का, तो ऊपर वालों का हल होके कितना आ जाएगा, 6r, सॉरी 4r, कितना आ जाएगा, 4r, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। घुमा के कुछ नहीं बेटा, सीधा सीधा है। मैंने दिखाया मिरर था, चित्र दिखना है। तू अपनी परछाई देखता है ना कभी, तो परछाई कैसे देखेगी, 2 ओम, R ओम है, R का प्रतिरोध, R प्रतिरोध यहां भी लगा था, तो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा था, तो इसको मिटाया और इसको डबल कर दिया, क्योंकि इसी का तो प्रतिरोध, इसी का तो बन रहा है। तो जिसका प्रतिबिंब बन रहा है वो श्रेणी क्रम में है, जिन जिनका प्रतिबिंब बन रहा है वो श्रेणी क्रम में है। तो इसका प्रतिबिंब इसका बना था, तो इसको मिटा दो, इसको डबल कर दो, बस 2 लिखने की जरूरत नहीं ना, एक मिटाओ एक बना दो। अब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका यहां पर बन रहा था तो इसको मिटाया, यहां पर डबल कर दिया। इसका कहां बन रहा था, यहां, इसको मिटाया, इसको डबल कर दिया, इसको मिटाया, यहां डबल, यहां पर डबल, यहां पर डबल। अब मुझे दिख रहा है नीचे भी क्या है, नीचे भी यहां पर है 4 ओम या 4r, ऊपर भी 4r, बीच में 2r, ठीक है। कैसे दिख रहे हैं ये, 4r 2r r, और यहां पर b है, ये इसको ऐसे जोड़ लो, सिंपल सी बात, b पर जुड़े हैं। तो सिंपल सा अब हमें दिखेगा कि a और b के बीच में, a और b पॉइंट के बीच में इस तरह से 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। और कैसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं। ये कितना है, 4r का है, ये कितना है, 4r का है ऊपर, और ये कितना है, 2r का है। जोड़ लो, आंसर है आपका, कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, जोड़ के निकालते रहो, मैं आता हूं इस पर। इसका आंसर निकालो, श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में है। 4r का 2r आ जाएगा, 4r का करेंगे, 2 बार करेंगे तो 2r आएगा, 2r का 2r के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2r का 2r के साथ करेंगे तो r आ जाएगा। r आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है, r आना चाहिए। इसका रिजल्टेंट RAB निकालेंगे तो कितना आएगा, r आया कि नहीं आया। अब चलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री में, ये था मिरर सिमेट्री, अब चलते हैं फोल्डिंग में। फोल्डिंग में देखो क्या होगा, जैसे मिरर सिमेट्री में हमने कहा कि मिरर रखते हैं लंबवत, जिन 2 बिंदुओं के बीच में लेना है उस पर मिरर नहीं रख सकते। अब जब फोल्ड करना है तो फोल्ड कैसे करते हैं, जब आप पेज को फोल्ड करते हो तो क्या करते हो, जैसे आपको पेपर है, मान लो ये पेपर है, जहां पर ये प्रतिरोध बना है पेपर है, इसको आपको मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, मोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ोगे, ऐसे मोड़ेंगे ना, तो मुझे मोड़ना इस लाइन के अबाउट है, जिस लाइन के अबाउट पूछा गया है। तो फोल्ड कैसे करेंगे बेटा, फोल्ड करेंगे इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर देंगे। किस पर से जा रही है लाइन,
ऐसे यहां पर ऐसे पटरी लगाया या स्केल लगाया और इसको मोड़कर इस पे चिपका देंगे। कागज है आपका, पेज है, पन्ना है, ये आपका पेज है, ऐसा समझो पेज है, ये पेज पर बना है। अगर मैं इसको यहां पर ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ के और इसको मोड़ दूं तो ये वाला देखो, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं। अगर मैं इसका नाम दूं, मान लो ये एक्स पॉइंट है, ये मान लो वाई है और ये मान लो जेड पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो एक्स को जब मोड़ूंगा तो ये कहां आएगा, यहां पर आएगा एक्स। अगर मैं मोड़ूंगा एक्स को, ऐसे पलटूंगा एक्स को, तो एक्स आएगा एक्स के ऊपर, आर आएगा आर के ऊपर, आएगा कि नहीं, आर आएगा आर के ऊपर, वाई आएगा वाई के जगह पर, ठीक है, जेड आएगा जेड की जगह पर, यहीं पर आएगा। ए बी के अबाउट मोड़ रहे हैं, जिन प्रतिरोधों पर मोड़ रहे हैं वो प्रतिरोध कैंसिल हो जाएंगे, उनका काम खत्म हो चुका है। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो फोल्डिंग में क्या हुआ, ध्यान से देखो फोल्डिंग में क्या हुआ। मैं देख रहा हूं कि इसको जब मोड़ के इस पर रखूंगा तो पेज कैसे हैं, अरे एक पेज है, एक पेज को समझो, एक पेज दिखाता हूं आपको। मैं कोई पेज ले रखा हूं, ठीक है, मैं कोई पेज ले रखा हूं और इसको ऐसे मोड़ रहा हूं, ये ऐसा सा पेज था, ठीक है, ऐसा सा पेज है। अब इसको अगर मैं मोड़ूंगा, यहां पर हाथ लगाया, बीच से मोड़ूंगा तो इसके चारों कोने ऐसे बराबर हो जाएंगे, ये कोने से कोना आ जाएगा, ये वाला कोने से ये कोना आएगा, ऐसे आएगा। और बीच में इसको ऐसे लाइन बना के ये पतला सा ये मोड़ दिया, ये बीच में मुड़ गया, मुड़ा कि नहीं, मुड़ा कि नहीं, मुड़ा। तो ये वाला जहां पर ये प्रतिरोध थे, ये वाले प्रतिरोध खत्म हो गए, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है इस मोड़ पर। अब देखो ये पेज कैसे है, दो पेज हो गए, ये दो हो गए, दो है ना, कैसे दिख रहे हैं, दो। तो ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में थोड़ी जुड़े हैं, समांतर, एक के ऊपर एक है ना, एक के ऊपर प्रतिरोध एक जब होता है तो क्या होता है, समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी। जब प्रतिरोध एक के ऊपर एक होता है तो श्रेणी क्रम होता है या समांतर क्रम, तो समांतर क्रम होता है। अब समांतर क्रम में एक चीज जानते हैं, समांतर क्रम में हम क्या जानते हैं बेटा, समांतर क्रम में हम ये जानते हैं, समांतर क्रम में हम ये जानते हैं कि जब समांतर क्रम में दो समान प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, जैसे आर और आर को अगर मुझे जोड़ना है समांतर क्रम में, तो मैं जानता हूं इसका रिजल्टेंट प्रतिरोध कितना आएगा, R/2 आएगा, करके निकाल लो, आएगा कि नहीं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, R/2, मतलब आधा हो जाएगा कि नहीं। अगर दो प्रतिरोधों को समान प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो जस्ट आधा हो जाएगा ना, R/n, n कितना है, 2 है, 2 बार जोड़ रहे हैं तो 2 R/n। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि जब इसको मैं यहां पर फोल्ड करूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा यहां, ऊपर वाला यहां आएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा R/2, ऊपर वाले को हटाओ, इसका कोई काम नहीं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ नीचे एक प्रतिरोध बचा है जो कि है R/2, ऊपर वाला खत्म, ठीक है, मतलब x पॉइंट x पे आ चुका है तो मुड़ चुका है ना, अब तो मुड़ चुका। और देखो कहां आया, ये R जो है खत्म होगा और ये R इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये R इसके ऊपर आएगा, ये वाला बचा हुआ अभी, ठीक है, ये वाला R इसके ऊपर आएगा, ये हो जाएगा R/2, ये वाला R इसके ऊपर आएगा, ये हो जाएगा R/2, ये खत्म हो गया तो इसको हटाओ फटाफट से, ये R खत्म, ठीक है, ये R खत्म हो गया। अब यहां पर देखो ये वाला R इस पे आएगा तो ये R/2 हो जाएगा, ये खत्म, और ये वाला R इस पर से हटेगा तो ये R/2 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले सारे खत्म कर दो, क्योंकि मोड़ करके एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं, तो ऊपर की चीजें हुई समाप्त। और ये R और R तो वैसे ही समाप्त हो चुके हैं, तो इन R का लेना देना है नहीं, सिंपल सा क्या बचेगा, एक लाइन, एक लकीर बचेगी जो कि मोड़ी गई है, एक लकीर है, एक लकीर बना दो, ठीक है, ये है, यहां पर कुछ नहीं जुड़ा है। अब मुझे दिख रहा है R/2 कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, तो दो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध तो क्या आता है, जब दो प्रतिरोधों को समान प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो R/2 प्लस R/2, आधा प्रतिरोध प्लस आधा प्रतिरोध जोड़ेंगे तो क्या आएगा, R आएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, R आएगा, ये R और ये R/2, तो कैसे दिखेगा, ये A पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर है बेटा B पॉइंट, कैसे जुड़ा है, कैसे जुड़ा है बेटा, ध्यान से देखो कैसे जुड़ा है, समाप्त हो जाएंगे बेटा, मैंने कहा ना जिस लाइन पर रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। किनारे पर ही प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध का कहीं पर वो पहुंच रहे थे क्या, जो यहां पर प्रतिरोध थे वो तो अपनी जगह पे थे ना, वो किसी के ऊपर गए ही नहीं, मतलब वो क्या थे, बेकार थे, वो फालतू में थे। अब इसको मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, इन तीनों को निकालेंगे तो R/2 का ये R आया था, ये कितना आया, ये भी R आया इसका, और ये इसका R आया, ये R/2 लिखा है, तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ लो फटाफट से, तीनों को जोड़ो फटाफट से, कितना आ जाएगा बेटा, ये इस तरह से जुड़ा है, मान लो इधर, इसको कैसे जोड़ लें, इसको जोड़ लें ऐसे, R/2, ये सिर्फ R आ गया है और R/2 यहां है, ठीक है, और फिर
आर यहां जुड़ा है आर, तो आर आर और आर बाई टू हल करो फटाफट से, कैसे आएंगे? तीनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तीनों समांतर क्रम में है ना। गलत आ रहा है क्या? गलत आ रहा है क्या? करो, कैसे आएगा? सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। गलती ढूंढो, अगर गलती है तो क्या है? कितना आ रहा है जल्दी से बताओ एक बार। आर आना चाहिए बेटा, आर आना चाहिए। अब आर कैसे आएगा? हाँ जी बच्चे, कैसे होगा? मतलब कुछ छूटा तो नहीं है, ध्यान से देख लेना। मैं चाहूं तो यहां पर मिरर सिमेट्री लगा सकता हूं, ये आर का हो जाएगा, ये आर है और ये आर है, ठीक है। उधर आर आया है, इधर आ रहा है, तो दोनों का बन रहा है, तो आर और आर, 2r आ जाएगा। फिर तो इसका रिजल्टेंट 2r आ रहा होगा। देखो 2r आ रहा है, 2r आया कि नहीं? 2r आ रहा होगा, इसका मतलब फिर इधर गलती है। इधर एक बार चेक करो, इधर कितना आ रहा है? हाँ जी बच्चे, कितना आ रहा है? r आएगा या 2r आएगा? इस वाले को भी चेक कर लेना, ये कैलकुलेशन सही की थी कि नहीं। ये 4r हुआ था, 2r और 2r 4 आ रहा था, 2r और 2r 4 आ रहा था, और 2r था, तो 4 2 और 4 4 4 का हो गया था 2r, 2r का करेंगे तो 2r आ जाएगा, फिर आ जाएगा r आ जाएगा, तो ये तो r आ गया था, सही था। और इसका कितना आ रहा है? 2r, मतलब कहीं गलती है। फिर तो गलती कैसे दूर करेंगे? कहां पर है? समझ नहीं आ रहा है सर, मुझे लगता है आपको सिमेट्री बतानी नहीं चाहिए थी, ठीक है। अच्छा यहां पर ये बताइए, मैंने कहा कि फोल्ड जब करेंगे तो क्या है? जब फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं प्रतिरोध तो क्या है? समांतर क्रम में। जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो क्या है? समांतर क्रम में। नहीं बेटा, यहां पर अगर मैं मिरर सिमेट्री लगाना चाहूं तो मैं मिरर सिमेट्री लगा दूं, तो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो r/2 का r आ जाएगा, r/2 का r हो जाएगा, r/2 का r हो जाएगा, 2r इधर बन जाएगा, 2r इधर बन जाएगा, ठीक है। या इसको देखो, r इधर बन जाएगा, r 2r बन जाएगा, तो 2r का आधा हो जाएगा, तो r आ जाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा थोड़ा सा ऐसा समझो, अगर मैं यहीं पर अच्छा मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, ऐसे यहां पर थोड़े सा कंफ्यूज हैं आप। यहीं पर अगर मैं मिरर सिमेट्री फिर से लगा दूं, लगा सकता हूं क्या? मिरर सिमेट्री क्या यहां लगाया जा सकता है? अब मिरर सिमेट्री लगाऊंगा तो जिस पर मिरर रखा है वो तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, r बचा क्या? ये r/2 बचा है, ये r/2 बचा है, ये r/2 बचा है, ये r/2। मिरर सिमेट्री में क्या होता था? डबल हो जाता था, मतलब r/2 हटेगा तो यहां पर 2 का गुणा आ जाएगा, डबल हो जाएगा, ये r/2 कटेगा तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r और ये आ जाएगा r, कितना आ गया? 2r आ गया। फिर तो आंसर 2r आ रहा है ना, आंसर तो 2r आ रहा है, देखो 2r आया, ये r और ये r कितना हो जाएगा? 2r। तो आंसर कितना आ रहा है? 2r, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? 2r। वहां पर फिर कुछ हो सकता है या कुछ और है कहीं पर गलत? गलती कैसे सही करें? अच्छा थोड़ी देर के लिए यहां पर मैं आपको ऐसा सोचने के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा ऐसा देखना। अगर मैं यहां पर जो r था उसको कैंसिल ना करूं तो क्या आएगा? क्या रिजल्ट मेरा? यहां पर r और r थे, मैं इनको हटा रहा हूं, ऊपर वाला जो बनाया हूं, जो ऊपर वाला बना है इसको हटा ही देता हूं। यहां पर r और r थे, अब अगर मैं हल करूंगा तो क्या आ जाएगा? क्या थोड़ा सा देखना, अब मैं इसको हल करूंगा तो ये r का कितना बन जाएगा? ये r 2r हो जाएगा और ये r खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब ये आ गया 2r और ये आ गया यहां 2r और 2r हल होगा, आ जाएगा आंसर r, जो कि सही आ गया। आया क्या? क्या समझे इससे? इससे क्या समझे? दोनों में अंतर क्या समझे? जल्दी से बताओ एक बार।
इस चीज से समझे क्या, क्या समझ में आया, इस चीज से क्या समझ में आया, इस चीज से क्या समझ में आया? इस चीज से हमें यह समझ में आया कि जिस प्रतिरोध जो हमने पेज लिया था, ध्यान से देखो, जो हमने पेज लिया था, इस पेज में यहां पर प्रतिरोध ये बना हुआ है, बीच वाला प्रतिरोध ए यहां लिखा है, बी यहां लिखा है, ठीक है, ए यहां लिखा है और बी यहां लिखा है, ए यहां बी यहां, और ए बी को जब मोड़ रहे हैं तो बाकी वाले प्रतिरोध जो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, वो तो एक दूसरे के ऊपर नीचे वाले के साथ आ गए, लेकिन बीच वाले जो है वो किसी के ऊपर गए ही नहीं, वो किसी के ऊपर गए ही नहीं। अब किसी के ऊपर जब नहीं गए तो वो खत्म थोड़ी होंगे। यहां पर मिरर थोड़ी है, मिरर जब किसी के ऊपर से गुजरता है तो वो प्रतिरोध खत्म होता है। फोल्डिंग जब किसी के ऊपर से गुजरती है तो वो खत्म नहीं होते हैं, वो एज इट इज ले लिए जाते हैं। 2R कैसे आ रहा है? दिमाग खराब है क्या? R आएगा ना। ये कितना है R, ये कितना है R, तो R और R को हल करेंगे कितना आ जाएगा 2R, यहां का आएगा 2R, और ये क्या है 2R, तो 2R और 2R समांतर क्रम में हल करेंगे तो R आएगा ना। नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन लगाते हैं, समझ में अभी आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लगाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो मैं ये एक क्वेश्चन इस तरह से बना रहा हूं, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ले लिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा आपका। अब देखना, थोड़ा सा समझना। यहां पर हम फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे। हमको लगता है जब सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम फोल्डिंग में हो रही है, मिरर में इतनी नहीं हुई थी, फोल्डिंग में ज्यादा हो रही है। फोल्डिंग सिमेट्री बताओ कहां से फोल्ड कर सकते हैं? जहां पर निकालना है, हमें क्या निकालना है? आर ए बी निकालना है। तो हमें फोल्ड कहां से करना है? इसको फोल्ड करना है, मान लो ये एक्स पॉइंट है, तो एक्स पॉइंट को अब देखो यहां पर फोल्ड करेंगे हम, यहां से इसको फोल्ड करेंगे। ये सभी आर 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 प्रतिरोध हैं, ठीक है। अब जब मैं फोल्ड करूंगा तो एक्स पॉइंट कहां गिरेगा? यहां पर गिरेगा। एक्स पॉइंट कहां आएगा? यहां का। तो ये वाला प्रतिरोध कहां पहुंचेगा? ये वाला प्रतिरोध आएगा इसके ऊपर, और ये वाला प्रतिरोध आ जाएगा इसके ऊपर। आएगा कि नहीं? इसको ढक लेगा। ऊपर से देखने पर सिर्फ एक प्रतिरोध दिखाई देगा। है कैसे? एक दूसरे के ऊपर दो, कैसे एक दूसरे के ऊपर दो, लेकिन यहां पर एक अकेला ही है। यहां पर डबल हो गया। डबल मतलब आर और आर एक दूसरे के ऊपर, कैसे? समांतर क्रम में। तो ये कितना हो जाएगा? R/2। इसका मतलब रिजल्टेंट में बनाऊंगा तो रिजल्टेंट में बगल में बनाता हूं, यहीं पर कर रहा हूं इसलिए आपको प्रॉब्लम है। मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा तो ये दिखेगा ऐसे, ठीक है। ये दिखेगा आपको A पॉइंट है, और ये दिखेगा आपको, ये B पॉइंट दिखेगा, और यहां पर दिखेगा आपको इस तरह। जब मैं फोल्ड करूंगा इसके अबाउट, इसको फोल्ड कर रहे हैं जब, तो आपको ये दिखेगा कुछ ऐसा सा। यहीं पर दो दो दिख रहे हैं, एक एक के ऊपर लिखे हैं, तो ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R/2, ये अभी भी R है। अब R/2 और R/2, अब फोल्डिंग लग चुकी है। अब ये X पॉइंट था, R/2 और R/2 का हल करेंगे, कितना आ जाएगा? R आएगा कि नहीं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ये दोनों, श्रेणी क्रम में R आ गया। इसका मतलब A और B पॉइंट के बीच, A और B पॉइंट के बीच अगर मैं देखूं तो ये R प्रतिरोध है। इन दोनों का हल होके भी R आ गया, तो ये आ गया R, ये हो गया R। R और R का हल होगा, कितना आएगा? रिजल्टेंट R/2, समांतर क्रम में है R/2। आंसर कितना आएगा? R/2। फोल्डिंग सिमेट्री अब समझ में आई? छोटे में बताया तो, छोटे क्वेश्चन में दिखाया तो समझ में आया, छोटे क्वेश्चन में बताया समझ में आया। अब यहीं पर इसको मैं अगर मिरर सिमेट्री से लगाऊं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मिरर से हल करूं, मिरर सिमेट्री से हल करूं, तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है बेटा इस तरह से, ठीक है, ऐसा सा कुछ है। इसको थोड़ा सा तिरछा विरछा बना है, आपको मान लेना है। ये A पॉइंट है, वो B पॉइंट है। अब मैं मिरर सिमेट्री लगाऊंगा, तो मिरर सिमेट्री हमने आपको बताया कि हरदम सीधा लगाते हैं, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। और मिरर जिन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है, उन दोनों पॉइंट से मिरर कभी नहीं जाना चाहिए। अगर मिरर से लगाऊंगा तो मिरर ऐसे लगेगा। फोल्ड जब करते हैं तो फोल्ड उन्हीं दोनों पॉइंट को पकड़ के करेंगे जिन दोनों पॉइंट के बीच में हमें निकालना है प्रतिरोध।
अब यहां पर करूंगा तो मुझे दिख रहा है ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। मिरर इसको बीच से काट रहा है 90 डिग्री पर। मतलब जब 90 डिग्री पर मिरर काटेगा किसी प्रतिरोध को तो वो कैंसल आउट नहीं होगा, वो गिना जाएगा। वो आर का आर ही रहेगा, 2R रहेगा तो 2R ही रहेगा, 4R रहेगा 4R, जितना मान रहेगा प्रतिरोध का वो उतना ही रहेगा। लेकिन जब इसके मिरर देखेंगे तो इसका मिरर इधर दिखा तो मतलब इसमें जो करंट जाएगी इसमें करंट भी वही जाती हुई दिखेगी। तो इसका मतलब इसका ये डबल करके लिख सकते हैं, ये श्रेणी क्रम में है। जिनमें करंट सेम दिखेगी, जिनका प्रतिरोध का प्रतिबिंब जो दिखेगा वो श्रेणी क्रम में है, तो इसका प्रतिरोध का प्रतिबिंब ये दिखेगा, मतलब श्रेणी क्रम में ये 2R हो जाएगा। ये कैंसिल, खत्म। ठीक है, इसको हमने हटा दिया भैया, ये कैंसिल है। ठीक है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रतिरोध का प्रतिबिंब यहां दिखेगा तो इसको भी हम हटा देंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा 2R, ये हो गया 2R, ये 2R, ये 2R, ये R, और ये B के साथ इस पे जोड़ दो, अभी कुछ नहीं जुड़ा है, सीधे सीधे लाइन है। मतलब 2R, R और 2R इस तरह से जुड़े हैं। ये A पॉइंट है, ठीक है, ये R पॉइंट, ये B पॉइंट है, ये R जुड़ा है, ऊपर की तरफ जुड़ गया यहां पर 2R, नीचे की तरफ भी जुड़ गया यहां पर 2R। तो 2R, 2R और R हल करेंगे, कितना आएगा बेटा, 2R का हो जाएगा R, R और R का हो जाएगा R/2। आंसर आया कि नहीं? कैसे हुआ समझ में आया ना, कैसे क्लियर किया? 90 डिग्री पर अगर मिरर काटेगा तो प्रतिरोध गिना जाएगा। फोल्डिंग में जिस पर से फोल्ड करते हैं, जिस प्रतिरोध से फोल्ड करेंगे वो गिना जाएगा। अगर 90 डिग्री पर फोल्ड होगा कोई तो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध आधा आधा हो जाएगा। समझ में नहीं आई बात? नहीं आई ना? सेम चित्र को एक बार लास्ट फिर बताता हूं, सेम प्रश्न को, लेकिन इस बार ए और बी यहां लिखे रहेंगे। सेम प्रश्न फिर से देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से और खत्म करते हैं, फिर क्लास का टाइम भी हो गया है। ये जो 2-3 तरीके मैं बता रहा हूं, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और आपको निकालना है RAB, और हम लगा रहे हैं फोल्डिंग। क्या लगा रहे हैं बेटा? फोल्डिंग। फोल्डिंग लगाएंगे तो फोल्डिंग से क्या होगा, फोल्ड कहां से करेंगे, जिस पॉइंट के बीच में रखा गया है। तो फोल्डिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से फोल्ड करूंगा, इस पॉइंट से फोल्ड करूंगा। कैसे? चाहे इसको इधर पलट जो, चाहे इसको इधर। मान लो ये एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट को अगर मैं फोल्ड करूंगा उस तरफ तो ये पॉइंट जाएगा किधर घूम के बेटा, ये पॉइंट जाएगा इस पॉइंट पर, ये प्रतिरोध आएगा इसके जगह पर और ये प्रतिरोध जाएगा इसके जगह पर। लेकिन ये प्रतिरोध क्या होगा, बीच से आधा आधा टूट जाएगा। ये R है, ये R है, ये R है, ये R है और ये भी R है। लेकिन R को बीच से जब काटेगा, जब मिरर बीच से काटेगा तो काउंट होगा, लेकिन जब फोल्डिंग को फोल्ड करेंगे तो ये काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि R का R करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, R/2। R का R करेंगे कितना हो जाएगा, R/2। सिंपल सी बात, 2 है, R/2 आंसर आएगा R। आंसर कितना आएगा, R। ये R खत्म हो गया, ये R खत्म हो चुका है, नहीं तो R/2 आता। अब ये R खत्म हो चुका है यहां, क्योंकि A और B पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं। यहां अब ये 2 पॉइंट बदल चुके हैं, पहले यहां था अभी, अब यहां है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई ना? सही है ना? तो जब फोल्डिंग लगाएंगे तो फोल्डिंग अगर कर रहे हैं तो जिन 2 पॉइंट के बीच से फोल्डिंग करेंगे, अगर देखो यहां पर ये नोट पॉइंट याद कर लो, नोट। फोल्डिंग की जब बात करते हैं, फोल्डिंग लिख रहा हूं मैं, फोल्डिंग में एक प्रतिरोध बना रहा हूं मैं, और प्रतिरोध में अगर ये फोल्ड ऐसे किया जा रहा है, ऐसे काट रहा हूं, फोल्डिंग से काट रहा हूं, मिरर नहीं बना रहा हूं, डैश डैश रहेगा तो मिरर, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है, ये प्रतिरोध काउंट नहीं किया जाएगा। अगर प्रतिरोध ऐसा है और फोल्डिंग भी इसी के ऊपर से है, ये काउंट होगा। लेकिन जब मिरर की बात करते हैं तो मिरर का जस्ट उल्टा है इसके। अगर मिरर किसी को 90 डिग्री काटेगा, 90 डिग्री पर काटेगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर, तो मिरर अगर किसी को 90 डिग्री पर काटेगा तो ये काउंट होगा। 90 डिग्री पर काटेगा तो काउंट होगा। अगर इसी प्रतिरोध को मिरर सीधा सीधा काटेगा, मिरर जो है सीधा सीधा काटेगा, तो ये काउंट नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो वो काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये होगा, यहां पर ये होगा, ये नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से करना है। आज की क्लास में यही तक है, चलते हैं क्विज की तरफ। क्विज का दूसरा जो क्विज है, दूसरे क्विज पर पहुंचने से पहले एक बार राय जरूरी है आपका करना हुआ, तो जल्दी से राय कर दो, क्योंकि टाइम नहीं है, बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। फटाफट से करिए जल्दी से। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से।
सबको समझ में आया कि नहीं? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा जाके, ठीक है। तो जो मैंने आज बताया है आपको ना, ये छोटी छोटी चीजें, वो आपको थोड़ा से सर बैटरी लगाकर एक बार बता दीजिए। बैटरी लगा लो ना बेटा, कोई बैटरी क्या है, ए और बी पर अपने आप बैटरी मान लो ना कि ए पर धनात्मक जोड़ दिया, बी पर ऋणात्मक जोड़ लिया, या बी पर धनात्मक जोड़ लो, ए पर ऋणात्मक जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? करंट को देख लो, किधर भी प्रवाहित कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, करंट का पीछा कर लो अपने आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फटाफट से करिए बच्चे। हो गया? हो गया बच्चे? चलिए आंसर देख लेते हैं। एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे गला करके मूल लंबाई से n गुना, मतलब L लंबाई का तार था, अब इसको NL लंबाई का तार बना दिया गया। तो मान लो पहले प्रतिरोध इसका R था, अब इसका प्रतिरोध R डैश है। तो मैंने क्या बताया है कि प्रतिरोध जो होता है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, n स्क्वायर R हो जाएगा। आंसर बी है, सोचने की बात ही नहीं, ये डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है कि लंबाई को अगर n गुना कर देंगे तो प्रतिरोध जो होगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, एक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, इसकी चालकता। तो चालकता हम जानते हैं, चालकता K बराबर लिखो या G बराबर लिखो, हम जानते हैं 1/R होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, रो L बाई A, तो R देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, तो अगर देखो तो ये 1/L आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब L, तो K जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर लंबाई को 2 गुना करेंगे तो चालकता आधी हो जाएगी, L/2 आधी हो गई, पहले जितनी थी उसकी आधी, कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, प्रतिरोध होता तो 2 गुना हो जाता, चालकता उसके अपोजिट होती है तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस यही तक था।